जो सकून नहीं पूरे संसार में, वो सकून है महाकाल के दरबार में। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं आपको बता रही हूं कि 2024 8 मार्च को और फ्राइडे का दिन है और इस दिन है क्या, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की सीरीज हम चला रहे हैं और महाशिवरात्रि के इस सीरीज में अब अगली जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो भगवान को अत्यधिक प्रिय है और बड़ी मुश्किल से मिलता है और उसका नाम है धतूरा। धतूरा आपके व्यापार, काम, आपकी जीवन के अंदर सुख सुविधाओं को लेके आता है, हारी बीमारी, कष्ट और तकलीफों को दूर करता है और जीवन में 100% सक्सेस देता है। क्या है धतूरे के महाशिवरात्रि के उपाय, मैं आपको अपनी सीरीज में बताऊंगी, लेकिन हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, ओए होए, कैसा है मेरा संसार, मेरा प्यारा सा ये परिवार। आपका जीवन खुशियों भरा रहे, आपकी लाइफ में कभी किसी चीज की कमी ना हो, जीवन में हर सुख सुविधा आपको मिले, लाइफ में आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। घर के अंदर जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको मैं सर झुकाकर नतमस्तक होकर शत शत प्रणाम करती हूँ और जितने भी मेरे हम सफर, मेरे हम उम्र हैं, उन्हें मैं नमस्कार, हेलो बोलती हूँ, राम राम बोलती हूँ सुबह की। और जितने भी छोटे बदमाश बच्चे, उन्हें कान के नीचे खींच के लगाती हूँ और कान मरोड़ती हूँ। कान मरोड़ने से बुध ग्रह बहुत अच्छा होता है, इसलिए समय समय पे अपने बच्चों का कान जरूर मोड़ते रहें और मम्मी की पूरी बात सुनो। और शिवरात्रि का व्रत रखोगे अगर इस साल 13 साल से बड़े हो गए हो। जी हाँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, हर वो बच्चा जो 13 साल से उम्र में बड़ा है और टीन एज में आ गया, टीन है ना, 13, तो टीन एज में आप आ गए हैं, तो कोई XYZ नहीं, आप व्रत रखेंगे, शाम को बिना लहसुन प्याज का 1 टाइम का भोजन आप कर सकते हैं। लेकिन महादेव की पूजा इस वर्ष कष्ट, तकलीफों और दुर्घटना से बचाने वाली है। बड़े एक्सीडेंट होंगे, बड़े लोगों को चोटें लगेंगी, बड़े लोगों के ऑपरेशन होंगे। इन चीजों से बचने के लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ कि इस बार महाशिवरात्रि का व्रत जरूर रखें। धतूरे के उपाय पर नजर डालते हैं और धतूरे के उपायों की अगर बात की जाए, अगर आप किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती, धतूरा के ये उपाय आपको जीवन में सफलता दिला सकता है। शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद सच्चे मन से महादेव का स्मरण करें और उन्हें धतूरा अर्पण करें। वो धतूरा अगर 8 की संख्या में हो तो बहुत अच्छा, 800 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 80 भी हो सकता है। और धतूरे को आप जो है जलधारी में रखकर अगर अर्पण करें तो शिव जी की कृपा आप पर अत्यधिक बनी रहेगी। शिव जी के ऊपर एक बड़ा सा मटका होता है जिसमें से एक जल की धार निकल रही होती है, उसमें अपनी मनोकामना बोलते हुए धतूरा डाल दीजिए। उस धतूरे के अंदर वो धतूरा उसमें रहेगा, पानी उस धतूरे में पूरा लिपट कर जब एक एक बूंद करके शिवलिंग पे अर्पण होगा तो प्रभु आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करेंगे। प्लस आपको हमने 1000 छेद वाला मटका बनवाया था, उस 1000 छेद वाले मटके से भगवान पर आप गंगा जल, भगवान पर आप गुलाब जल, भगवान पर आप दूध, भगवान पर आप पानी अर्पण जरूर करें। और उस 1000 छेद वाले मटके से भगवान पे काले तिल और पानी भी अर्पण करना आपको शनि के बड़े कष्ट और तकलीफों से, बीमारी और रोगों से दूर कर सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति अगर लगातार खराब है तो शिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाएं और उन्हें एक धतूरा अर्पित कर दें। भगवान शंकर की पूजा समाप्त होने के बाद धतूरे को लाकर और अपने घर की तिजोरी के अंदर लाल रंग के कपड़े में बंद करके रख दें। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम क्या तिजोरी तिजोरी करते रहते हो, हमारे घर में कोई तिजोरी नहीं है। अरे भाई, मेरा तिजोरी से मतलब सिर्फ इतना है जहां पर आप अपनी सेफ तरीके से पैसों को रखते हैं, सामानों को छुपा कर रखते हैं, जहां आप अपना पैसा रखते हैं, चाहे वो एक ड्रॉ हो वो भी तिजोरी है, चाहे आप अपने मंदिर में रखते हो वो भी तिजोरी है, वहां पर आप इस धतूरे को रख दें और जीवन में कमाल देखें। घर में सुख समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं तो शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाएं और महादेव का स्मरण करते हुए धतूरा शिवलिंग पर अर्पण कर दें और ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्याय मंत्र का जाप करें और उसके बाद भगवान से ये कामना करें कि भगवान मेरी धन संपदा संपत्ति सबको बढ़ा दो, तुम तो भोलेनाथ हो, मुझे धन और दौलत दिलवा दो। शिवरात्रि वाले दिन धतूरे की जड़ घर में लाकर अगर ऐसे स्थान पर रखी जाए जो घर का पवित्र स्थान है, यानी कि आपका घर का मंदिर, और रोज उसके सामने गाय के घी का दिया जलाया जाए तो यकीन मानिए आपके जीवन के अंदर धन दौलत और पैसे से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होने लगती हैं। यदि आपके परिवार में कोई समस्या बार बार पड़ रही है, कोई बीमार बार बार पड़ रहा है, कोई समस्या हो रही है, पैसा सारा बीमारी में जा रहा है, तो शिवरात्रि वाले दिन ऐसे व्यक्ति के हाथ से धतूरे पर हल्दी लगवाकर और इस धतूरे को शिवलिंग के
पैरों में जहां से पानी गिरता है ना वहां नीचे रख दीजिए, क्योंकि हल्दी शिवलिंग पर अर्पण नहीं करते। इसलिए धतूरे को हल्दी लगा के शिवलिंग पे अर्पण मत करिएगा। धतूरे को हल्दी लगाकर जहां पर अशोक सुंदरी है, जहां से पानी नीचे गिरता है, वहां भगवान के चरणों में, श्री चरणों में रख दीजिएगा। उस व्यक्ति का हाथ लगवाकर धतूरे पर जब हल्दी लगाकर आप ऐसा करेंगे, या वे बीमार व्यक्ति खुद जाकर करेगा, तो आप महसूस करेंगे कि उसकी बीमारी जड़ से दूर हो गई और उसकी सेहत में सुधार होने लगा। घर में सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग माना गया है। घर के मुख्य दरवाजे पर धतूरे को काले धागे से बांध दिया जाए, लेकिन बांधने से पहले महादेव पर अर्पण किया जाए, फिर उसे घर वापस लाया जाए और 3 धतूरों को काले धागे से घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। जब वे पूरी तरह से सूख जाएं तो उन्हें हटा दें। ऐसा करने से घर से बुरी संकट, नजर, कष्ट, तकलीफें, जादू टोना और इधर उधर की सभी हवा दूर हो जाती है। करियर में काफी समय से मनचाही सफलता अगर आपको नहीं मिल रही, धन की प्राप्ति नहीं हो रही, तो आपके जीवन में बड़ी परेशानी आ रही है, तो धतूरे का फूल ले, और धतूरे का फूल बड़ी मुश्किल से मिलता है, हो सके तो धतूरे का पेड़ घर में लगा ले और वो फूल जो है आप शिवलिंग पे अर्पण करना शुरू करें। और ये महा उपाय आप शिवरात्रि से करना शुरू करें, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो गई और भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं जो भगवान पे धतूरे का पुष्प अर्पण करता है। शिवरात्रि वाले दिन काले धतूरे की जड़ को अपने घर में, अगर आपके घर में बुरी शक्तियां हैं, नकारात्मकता है, जादू टोना है, भटकती आत्माएं दिखती हैं, रात को बुरे सपने आते हैं, तो शिवरात्रि वाली रात को बेहद ज्यादा जरूरी है कि अपने घर में धतूरे की जड़ को जो है वो स्थापित जरूर करें। महाशिवरात्रि वाले दिन धतूरे को फोड़कर उसका फल शिवलिंग पर अर्पण किया जाए और साथ में गंगा जल अर्पण किया जाए और 108 बार महामृत्युंजय का मंत्र जाप किया जाए, तो नौकरी व्यापार में उन्नति तुरंत मिलती है। महाशिवरात्रि वाले दिन जो धतूरा है उसे तोड़ लें पहले, और तोड़कर उसको फोड़ें, उसके अंदर से एक बीज निकलता है, गंगा जल से धोकर उसे शिवलिंग पर अर्पण करें। फिर देखिए आपको नौकरी में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कैसे मिलती है। महाशिवरात्रि वाले दिन घर में काले धतूरे का पौधा लगाने से और उसके आगे रोज गाय की घी का दिया जलाने से घर के अंदर से नकारात्मकता दूर होती है, लड़ाई झगड़े दूर हो जाते हैं, उस घर में प्यार और प्रेम बना रहता है। अगर आप अपने जीवन में शनि के दोषों से बेहद ज्यादा प्रभावित हैं और शनि आपको बार बार आपके बिगड़े हुए कामों को बिगाड़ रहा है, तो महाशिवरात्रि वाले दिन काले धतूरे की पेड़ की जड़ का छोटा सा टुकड़ा जो है ऐसे व्यक्ति के बाएं हाथ में बांध दीजिए जो शनि के कष्ट और तकलीफों से तकलीफ में जा रहा है। वो चाहे तो चांदी के एक ताबीज में बांध दीजिए, चाहे तो एक काले रंग के धागे में बांध दीजिए। आप देखेंगे चंद कुछ दिनों में उस व्यक्ति का जीवन खुशहाल भरा हो रहा है और जीवन से कष्ट और तकलीफें दूर हो रही है। धतूरा पानी में डाल के नहाने से आपको स्किन से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी। एक धतूरे पर चंदन लगाकर शिवलिंग पर अर्पण करने से आपकी आयु में वृद्धि होगी। यदि आपको डर लगता है रात को सोते वक्त, तो एक धतूरा शिवलिंग पे अर्पण करके उसे अपने तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे रख के सोना शुरू कर दीजिए। रात को डरावने सपने आने बंद हो जाएंगे और ये महा उपाय आपको शिवरात्रि पर करना है। आपको अगर धतूरा अभ्रक में डुबोकर शिवलिंग पर अर्पण किया जाए, अभ्रक में डुबोकर अर्पण किया जाए, तो ऐसा रोग जिसके लिए डॉक्टर ने भी बोल दिया हो कि उससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, उस रोग से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपका जीवन धन्य धान्य हो जाएगा। धतूरा भगवान को बेहद ज्यादा प्रिय है और धतूरे के उपाय आपके जीवन के अंदर काफी यश लेकर आते हैं और काफी सक्सेस लेके आते हैं। तो इन उपायों को जरूर करें और अपने लाइफ में जबरदस्त वाले चमत्कार देखें। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट सिंधु डॉक्टर वायरा की, जहां हम आपसे 8 मार्च 2024 शुक्रवार का दिन, और हम आपसे जो है शिव की सीरीज चला रहे हैं, जहां हमने आपके साथ फरवरी के महीने में शिव के सारे उपाय शेयर करने हैं। ये वीडियो आपसे खो ना जाए, इधर उधर ना हो जाए, प्लीज इन्हें शेयर कर लीजिए, शेयर करके इन्हें संभाल के रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी।